अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे विषय पर आलोचना करती है तो अपना चेहरा भी साफ देख लेना चाहिए कि यह पीडीपीएल कंपनी जो अभी कार्यरत है, माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत, वह भारतीय जनता पार्टी के पास भी जब स्वास्थ्य विभाग था उस समय भी यह कंपनी कार्यरत थी। अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो तथ्य प्रस्तुत करे, जांच होगी, जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर वो निरस्त होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेचैन नहीं हो, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू सांसद के बेटे की 1600 करोड़ की कंपनी 5 साल के लिए एक विवादित कंपनी को दे दिया गया, जिसको लेकर अब विपक्ष जो है लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बताते चले आपको कि 1600 करोड़ रुपए का ठेका अगले 5 साल के लिए एक विवादित कंपनी को दिया गया और यह कंपनी जहानाबाद से जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की है। यहां तक कि इस मामले में कोर्ट के निर्देश को भी अनसुना करने की बात कही गई। लिहाजा एम्बुलेंस ठेका पर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। अब इस मामले में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, पहले आपको हम ये सुनाते हैं। मामला माननीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे विषय पर आलोचना करती है तो अपना चेहरा भी साफ देख लेना चाहिए कि यह पीडीपीएल कंपनी जो अभी कार्यरत है, माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत, वह भारतीय जनता पार्टी के पास भी जब स्वास्थ्य विभाग था उस समय भी यह कंपनी कार्यरत थी। और लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि छपरा में एम्बुलेंस वाला सबको स्मरण होगा। इसलिए माननीय न्यायपालिका के क्षेत्र में दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपने राजनीतिक रसूख का कोई इस्तेमाल कर देगा तो उसको कोई बचाने वाला मिलेगा। यह मुझे अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड से प्रतीत होता है। मुझे लगता है जिन जेडीयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ का एम्बुलेंस का ठेका दिया गया वो L1 था, इसलिए दिया गया है। लेकिन विपक्ष इसमें विवाद कर रही है तो उसकी जांच होगी। लेकिन सरकार बड़ी निष्पक्षता के साथ चल रही है। जो L1 था उसको ठेका मिला। अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो तथ्य प्रस्तुत करे, जांच होगी, जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर वो निरस्त होगा। पर कहीं ना कहीं विवादित कंपनी है जिस कंपनी को ठेका मिला है। मैं वही कहा कि जेडीयू के जिन सांसद को 16 करोड़ का ठेका दिया गया है उसमें 2 बातें आई हैं कि नियमों को शिथिल करके दिया गया है, दूसरा है कि वह कंपनी विवादित था। लेकिन हम जो समझते हैं कि वह कंपनी L1 थी, कंपनी अच्छी है, इसलिए उसको काम मिला। अगर विपक्ष को लगता है कि नियमों को शिथिल करके दिया गया है, नियमों को अनदेखी की गई है तो साक्ष्य को प्रस्तुत करे, जांच होगी। अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको निरस्त किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में चल रही है और पटना हाईकोर्ट सारे मामले को देखने का काम कर रही है। इस मामले में जो भी निर्णय होगा पटना हाईकोर्ट के माध्यम से होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेचैन नहीं हो, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि इसमें किनकी क्या भूमिका थी। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे विषयों पर आलोचना करती है तो उनको अपना चेहरा भी साफ तौर पर देख लेना चाहिए। ये पीडीपीएल कंपनी जो भी कार्यरत है, माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत भारतीय जनता पार्टी के पास जब स्वास्थ्य विभाग था तो उस समय भी यह कंपनी कार्यरत थी। किसी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के राज्यकाल में राजनीतिक रसूख का भोग ले। इसी के साथ साथ आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।